हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के जो पर्यटन थे अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। तो अब पढ़ेंगे अपन मध्य प्रदेश के कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से किले हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आज अपन मध्य प्रदेश के जो किले हैं वो उसका फर्स्ट लेक्चर है। तो पहला पढ़ेंगे अपन ग्वालियर का किला। तो ग्वालियर का किला कहाँ पर है? तो ग्वालियर का किला ग्वालियर में ही है, पर स्थान कौन सा है? गोपांचल पर्वत पर स्थित है। ग्वालियर में गोपांचल पर्वत पर स्थित ग्वालियर का किला है। इसका निर्माण किसने कराया था? राजा सूरज सेन के द्वारा 525 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। जो ग्वालियर का किला, इसका निर्माण राजा सूरज सेन के द्वारा 525 ईस्वी में किया गया था, जो कि एक कछवा राजपूत थे। जो कौन थे? राजा सूरज सेन क्या थे? कछवा राजपूत थे। ये प्रमाण कहाँ मिलता है? यह प्रमाण कलियात एक ग्वालियर में मिलता है। ऐसा प्रमाण मिलता है कलियात एक ग्वालियर में मिलता है कि जो राजा सूरज सेन ने ग्वालियर का किले का निर्माण 525 में करवाया था। इसमें ऐसा कहा गया है। फिर इसकी विशेषता क्या है? तो जो ग्वालियर का किला, इसकी विशेषता क्या है? तो यह अपने समय का चूना और बुलवा पत्थर से निर्मित एक अभेद किला है। क्या है ये? चूना और बुलवा पत्थर से निर्मित क्या है? अभेद किला है। और यहाँ पर दरवाजे हैं। यहाँ पर कितने? 5 दरवाजे हैं। तो जो 5 दरवाजे हैं इनको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाऊंगी। तो 5 दरवाजे कौन से? हाथी फोड़ दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा और हिंडोला दरवाजा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे हाथी, ट्रिक के माध्यम से ट्रिक बता रही है आपको किस प्रकार से। तो हाथी फोड़ दरवाजा, तो क्या है? हाथी ने दरवाजा फोड़ दिया। फिर क्या क्या? वो गुजरी महल, अर्थात जो महल से वो गुजर के गया। क्या है? महल से गुजर के गया। फिर क्या करा? वहाँ जाके वो गिर गया। क्या करा? गिर गया। तो आलमगीर दरवाजा हो गया। फिर गिर गया। फिर क्या करा? उसके जो 4 पैर है वो क्या हो गया? 4 पैर उसके चारों पैरों में लग गया, फिर टूट गए। तो क्या करने गया? वो डोलने लग गया। तो क्या हो गया? डोलने लग गया। तो क्या हो गया? हिंडोला दरवाजा। तो क्या हो गया? हाथी फोड़ दरवाजा, हाथी ने दरवाजा फोड़ दिया। तो वहाँ से गुजर के गया, तो गुजरी महल दरवाजा हो गया। फिर क्या? गुजर के गया तो वहाँ जाके गिर गया वो, तो आलमगीर दरवाजा हो गया। फिर आगे जाके गिर गया वो, तो उसके जो 4 पैर है वो क्या हो गए? टूट गए। क्या हो गया? चतुर्भुज दरवाजा। फिर 4 पैर टूट गए तो क्या? डोलने लग गया। तो क्या हो गया? हिंडोला दरवाजा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी होगी। फिर आगे बढ़ते हैं मंदिर कौन कौन से। तो ग्वालियर के किले में कौन सा? तेली का मंदिर है, जो उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ियन शैली का मंदिर है, जिसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। जो तेली का मंदिर है वो उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ियन शैली का मंदिर है, जिसका निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज के द्वारा किया गया था। फिर मान मंदिर है। मान मंदिर क्या है? मान मंदिर का निर्माण तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर के द्वारा किया गया था। जो मान मंदिर है उसका निर्माण मानसिंह तोमर के द्वारा किया गया था, जो तोमर वंश से संबंधित है। फिर क्या है? सांस बहु मंदिर। सांस बहु मंदिर सहस्त्र भाव भी कहा जाता है। जो सांस बहु मंदिर है इसे सहस्त्र भाव मंदिर भी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। क्या है? यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण राजा महिपाल के द्वारा किया गया था। जो सांस बहु मंदिर है इसका निर्माण राजा महिपाल के द्वारा किया गया था। फिर अगला है बादल महल मंदिर है। फिर क्या है? ग्वालियर के किले में बादल महल मंदिर है। फिर दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा भी है, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। क्या है? दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा है, यह प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी है। फिर ग्वालियर के किले में कुछ और विशेषताएं इसकी पढ़ते हैं। इस किले की सुंदरता के कारण क्या है? इस किले की सुंदरता के कारण इसे किलों का रत्न भी कहा गया है। क्या है? ग्वालियर के किले की सुंदरता के कारण इसे किलों का रत्न भी कहा जाता है। इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। बाबर ने इसकी सुंदरता को देखते हुए भारत रूपी हार में जड़ा मोती कहकर संबोधित किया। क्या है? बाबर ने इसकी सुंदरता को देखते हुए भारत रूपी हार में जड़ा मोती कहकर संबोधित किया था। फिर 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा सिंधिया वंश के शासक जीवाजीराव सिंधिया को पराजित कर इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। क्या है? 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा सिंधिया वंश के शासक जीवाजीराव सिंधिया को पराजित कर दिया और इस किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। फिर अगला पढ़ते अपन असीरगढ़ का किला। अब पढ़ते क्या? असीरगढ़ का किला। तो असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? तो स्थान है बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ का किला है, जो कि ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण आशा नामक अहीर वंशीय राजा ने किया था। जो असीरगढ़ का किला, इसका निर्माण आशा नामक अहीर वंश के राजा ने किया था। इसकी विशेषता क्या है असीरगढ़ किले की? तो 10वीं सदी में निर्मित भगवान शिव का प्राचीनतम मंदिर है। क्या है? असीरगढ़ के किले में 10वीं सदी से निर्मित प्राचीन भगवान शिव का प्राचीनतम मंदिर है। और क्या है? वहाँ पर मुमताज महल की प्रारंभिक कब्र है, अर्थात सबसे पहले मुमताज की कब्र कहाँ थी? असीरगढ़ में थी। असीरगढ़ बुरहानपुर में थी। फिर बाद में कहाँ ले जाया गया? उसको आगरा ले जाया गया। फिर क्या है? जामा मस्जिद भी है। फिर प्राचीन आशा देवी का मंदिर भी है। क्या है? प्राचीन आशा देवी का मंदिर भी है। फिर 1601 ईस्वी में अकबर ने अपने जीवन का अंतिम अभियान इसी किले पर किया था। क्या है? 1601 में अकबर ने अपने जीवन का अंतिम अभियान इसी किले पर किया था। और कहा जाता है कि अकबर
अकबर द्वारा इस किले को छल पूर्वक प्राप्त किया था। क्या है, ऐसा कहा जाता है कि जो असीरगढ़ का किला है उसको अकबर ने छल पूर्वक प्राप्त किया था। इसीलिए इतिहासकारों ने इस संदर्भ में सोने की चाबियों से खोले जाने की संज्ञा दी है। क्या है, अकबर ने इस किले को छल पूर्वक प्राप्त किया था, अर्थात पैसे देकर प्राप्त किया था। तो इतिहासकारों का मानना है कि इस किले को सोने की चाबियों से खोले जाने की संज्ञा दी गई है। ठीक है, असीरगढ़ का किला कंप्लीट हो गया। अब अगला पढ़ते हैं ओरछा का किला या ओरछा का दुर्ग। तो ये कहाँ पर है, ये है निवाड़ी जिले में है, जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसका जो निर्माण किया वो नींव किसने रखी, तो रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने इसकी नींव रखी। और इसे पूर्ण किसने करवाया, तो भारती चंद्र बुंदेला ने करवाया। और इसकी मरम्मत फिर किसने करवाई, तो वीर सिंह बुंदेला ने करवाई। तो ये बुंदेला वंश के शासक ही है, परंतु सभी अलग अलग शासकों ने अलग अलग काम किया। जैसे नींव रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने रखी, पूर्ण भारती चंद्र बुंदेला ने करवाया और मरम्मत वीर सिंह बुंदेला के द्वारा की गई थी। ठीक है, फिर इस ओरछा के दुर्ग में और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और यहाँ पर क्या है, तो महल कौन सा है, जहांगीर महल। इसे मित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। जो जहांगीर महल है इसे मित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। क्या है, मित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला के द्वारा किया गया था। और सुंदर महल का निर्माण, सुंदर महल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। सुंदर क्या होता है, कोई भी जो प्रेम करता हो क्या होता है, सुंदर ढूंढता ना, सुंदर दिखे, तो क्या है, सुंदरता का प्रतीक क्या है, सुंदर महल क्या है, प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और जहांगीर महल मित्रता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, जो सुंदर महल है उसे धूरभजन बुंदेला ने, क्या है, इसे सुंदर महल है इसे धूरभजन बुंदेला ने इस महल का निर्माण अपनी प्रियतमा के लिए बनवाया था। क्या है, धूरभजन बुंदेला ने इस महल का निर्माण अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था। ठीक है, अगर आगे और पढ़ते कौन कौन से इसमें महल है और पढ़ते हैं, हरदोला महल है, ओरछा का महल है, राजमहल है और शीश महल है। तो मैं जो महल है ना, हर जिले में महल कौन कौन से हैं, तो वो महलों का वीडियो और मैं अलग से लेके आऊँगी। ठीक है, यहाँ से आपको मैं सिर्फ बस थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ कि ये वाला महल इस जिले में है। फिर आ गया है मंदिर। अब मंदिर राम राजा का मंदिर है। इसका निर्माण मधुकर शाह बुंदेला ने करवाया था। राम राजा मंदिर कहाँ पर, ओरछा के किले में है। फिर चतुर्भुज मंदिर, इसका निर्माण भी मधुकर शाह बुंदेला ने करवाया था। फिर आया लक्ष्मी नारायण मंदिर। ठीक है, ये इतने क्या है, ओरछा में है। मंदिर कौन से, राम राजा का मंदिर है जो मधुकर शाह बुंदेला ने बनवाया था। चतुर्भुज मंदिर इसको भी मधुकर शाह बुंदेला ने बनवाया था। और लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ठीक है, ये मंदिर सब कहाँ पर है, ओरछा में है। अगला पढ़ते अपन, ओरछा हो गया, जो निवाड़ी हो गया। अब पढ़ते अपन धार का दुर्ग। अब धार के दुर्ग में क्या क्या है, तो धार का दुर्ग कहाँ पर, धार जिले में है। इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। धार के दुर्ग का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक थे, इसने क्या करा था, 5 योजना में से एक योजना, इसकी जो 5 योजना थी मोहम्मद बिन तुगलक की, कितनी, 5 योजना थी, उसमें से एक योजना क्या थी, राजधानी परिवर्तन। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन के समय उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाते समय विश्राम की दृष्टि से इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। जो धार का जो दुर्ग है वो मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजना थी, उसमें से राजधानी परिवर्तन की भी योजना थी। तो राजधानी परिवर्तन करते समय उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाते समय विश्राम की दृष्टि से धार का जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, फिर आए इसकी विशेषता क्या है यहाँ पर, तो कालका माता का मंदिर है जो कि परमार वंशीय राजाओं के द्वारा निर्मित है। कालका माता का जो मंदिर है वो परमार वंशीय राजाओं के द्वारा निर्मित है। फिर क्या है, बंदी छोड़ बाबा का मकबरा है जिनका वास्तविक नाम अब्दुल शाह चंगल है। ठीक है, फिर आए खरबूजा महल जो कि धार के दुर्ग के अंदर ही है। पेशवा बाजीराव द्वितीय की जन्म स्थान भी इसी किले में हुआ था। पेशवा बाजीराव का जन्म भी इसी किले में हुआ था। तो क्या है, धार का दुर्ग अपना कंप्लीट हो गया। फिर आगे पढ़ते अपन चंदेरी का किला। तो चंदेरी का किला, इसका स्थान कहाँ है, चंदेरी का किला कहाँ पर है, तो अशोकनगर जिले में है जो कि बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण प्रतिहार वंश के राजा कीर्तिपाल के द्वारा किया गया था। चंदेरी के किले का निर्माण किसके द्वारा, कीर्तिपाल के द्वारा किया गया जो कि प्रतिहार वंश के राजा थे। यहाँ पर विशेषता क्या है, यहाँ पर महल कौन कौन से, तो हवा महल है, नौखंडा महल है, कोशक महल है और जौहर कुंड है। तो मैं ये जो मैंने आपको पहले बता दें कि जो महलों का वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगी, यहाँ सिर्फ मैं आपको सिर्फ बताती हूँ कि यहाँ पर ये महल है, याले जिले में ये महल है। ठीक है, तो उनका जो वर्णन है वो आगे मैं वीडियो लेके आऊँगी ना, तब बताऊंगी आपको कि इनका वर्णन क्या क्या है। तो जौहर कुंड की घटना बताती हूँ आपको मैं कि जौहर कुंड कैसे बना। तो घटना 1528 की, ये घटना कब की है, 1528 में मुगल शासक बाबर ने इस किले पर आक्रमण किया। क्या है, चंदेरी के किले पर आक्रमण किया जिसका सामना मेदिनी राय से हुआ। बाबर का सामना किससे हुआ, मेदिनी राय से हुआ। मेदिनी राय को युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय के पश्चात जो 800 राजपूत रानियां थी वो बाबर की अधीनता को अस्वीकार करते हुए जौहर कुंड में जौहर कर लिया गया। क्या है, 528 में मुगल बादशाह बाबर ने चंदेरी के किले पर आक्रमण किया। तो उस समय इसका सामना मेदिनी राय से हुआ, तो मेदिनी राय से पराजित हो गया। और क्या हुआ, इस पराजय के पश्चात 800 राजपूत रानियों ने बाबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और जौहर कुंड में जौहर कर लिया। ठीक है, आगे पढ़ते ये चंदेरी का जो किला था अशोकनगर वो कंप्लीट हो गया। आगे पढ़ते अपन बांधवगढ़ का किला।
अब पढ़ते बांधवगढ़ का किला, इसे भाई का किला भी कहा जाता है। तो इसे भाई का किला क्यों कहा जाता है? तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने लक्ष्मण जी के लिए यह बनवाया था, यह किला लक्ष्मण जी के लिए बनवाया था। कहा क्यों कि मतलब लंका पर ध्यान रखने के लिए, लंका का ध्यान रखने के लिए बांधवगढ़ किले का निर्माण भगवान राम ने लक्ष्मण जी के लिए बनवाया था। स्थान उमरिया जिले में है। क्या है? जो बांधवगढ़ का किला है वो उमरिया जिले में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है। क्या है? बांधवगढ़ का किला भी है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है, जो कि चरणगंगा नदी के तट पर है। इसका निर्माण बघेल वंशीय राजा व्याघ्रदेव के द्वारा किया गया था। जो बांधवगढ़ का किला है उसका निर्माण व्याघ्रदेव के द्वारा किया गया था। विशेष क्या है इस किले के आसपास कौन कौन सी विशेषताएं? तो कर्णपाल दरवाजा है जो कि इस किले का प्रवेश द्वार है। फिर चमत्कारी योगी की समाधि है। शयन मुद्रा में विष्णु जी की प्रतिमा है जहाँ से चरणगंगा नदी का उद्गम हुआ है। क्षीर सागर है और शेषशाही तालाब है। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं अपन रायसेन का दुर्ग। रायसेन के दुर्ग कहाँ पर है? रायसेन जिले में। ये भी बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण राजा राज बसंती के द्वारा किया गया था। रायसेन के दुर्ग का निर्माण राजा राज बसंती के द्वारा किया गया था। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर महल कौन से हैं? रोहित महल, बादल महल, इत्रदार महल और धोबी महल, है ना। ये जितने 4 महल है यहाँ पर। तो यह किला अपनी उत्तम जल प्रबंध व्यवस्था के लिए जाना जाता है। क्या है? रायसेन का दुर्ग यह अपनी उत्तम जल प्रबंध व्यवस्था के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्थित तालाब, बावड़ी और कुओं को नदियों नालों के माध्यम से जोड़ा गया है। क्या है? तालाब, बावड़ी और कुओं को नलियों के माध्यम से जोड़ा गया है ताकि वर्षा के जल को भविष्य के लिए संग्रहित किया जा सके। फिर अगला जिला है गिन्नौरगढ़ का किला। अगला कौन सा किला है? गिन्नौरगढ़ का किला। तो ये स्थान कहाँ पर है? सीहोर में भी आता है, रायसेन में भी आता है और भोपाल में भी आता है, परंतु भोपाल से 60 किलोमीटर दूरी पर गिन्नौर पहाड़ी पर देलावड़ी नामक गांव में बताया जाता है। इसका निर्माण राजा उदयवर्मन ने करवाया था। गिन्नौरगढ़ किले का निर्माण राजा उदयवर्मन ने करवाया था। इसकी विशेषता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो प्रजाति है तोतों की वो प्रसिद्ध है। क्या है? यहाँ पर विभिन्न प्रजाति के तोते प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे किले को तोतों का किला भी कहा जाता है। कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के तोते प्रसिद्ध है, इसलिए इस किले को तोतों का किला भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो अपना ये एक लेक्चर कंप्लीट हो गया किले वाला, फिर एक लेक्चर और आएगा इसका, फिर उसके पश्चात अपन महल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।